हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो सीधा चार्ट पे चलते हैं। आज मंडे एंड वी आर टॉकिंग फॉर टुडे। इन स्पाइट ऑफ अ गैप डाउन ओपनिंग, इन स्पाइट ऑफ बिग तेजी ऑन फ्राइडे, मैंने कहा था कि ये तेजी को देख के इतना उड़ना मत, इतना कैरिड अवे मत होना, बिकॉज ये तेजी जो है फांसने वाली तेजी है। और इसका रिजल्ट आपने देखा। संडे के दिन जो भी हुआ उसका नतीजा ये रहा आपके सामने। 200 पॉइंट फिलहाल निफ्टी डाउन चल रहा है। और इसने जो लो बनाई वो कुछ 824 की बनाई है निफ्टी ने, ठीक है। अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी अभी अभी के मोमेंट में, लाइक एट 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 प्रेजेंट, अभी अभी फिलहाल इंडेक्सेस आर इनडिसिसिव। इसका रीजन ये है कि देखिए, ये वाले चार्ट पे चल के देखते हैं, इसमें आपको ज़्यादा सटीकता से दिखेगा। ये जो हाई है, ये बड़ी वाली कैंडल जो फ्राइडे को बनी थी, इसकी हाई एंड ये वाली लो, ठीक है, इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो कहीं ना कहीं आता है 804 पे, 24,804। और सिर और आज वाली जो कैंडल है, आज वाली जो कैंडल है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो आता है 24,905, ठीक है। ओवरऑल दिखने में ये लगेगा कि भाई मार्केट जो है वो सारे बाय लेवल्स के ऊपर है। तो मे बी 804 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखो वर्ल्ड मार्केट का, और ये सब जियो पॉलिटिकल न्यूज, भले देखिए वो कितना इम्पेक्ट करेगा नहीं करेगा, आप किसी का गट फीलिंग ये भी कहे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वॉर होती है तो एक नया लो। देखिए ये सब जो बातें हैं ना, वो ये यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी शो नहीं चल रहा है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट। वी कैनॉट बी जस्ट सभी की छाती छप्पन की हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जिनकी है उनका भी कोई मतलब नहीं बनता। तो हम तो मतलब क्या ही है। तो यहाँ पर इस फिराक में रहना कि वॉर में हमेशा जो है मार्केट रैली करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा ऐसा हमेशा काम नहीं करता। इंडिया विक्स को एक बार हम अवॉइड भी करें, बट क्रूड क्रूड का जो भाव है, क्रूड एट प्रेजेंट चल रहा है कुछ 6500 के करीब। ठीक है, ये दिन दरमियान थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। दिन दरमियान जो है ये हल्का फुल्का नीचे आ सकता है अपना। मे बी एक 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 लेवल टेस्ट करने आवे, बिकॉज ये ऊपर में 6550 तक गया और अभी 6495 चल रहा है। पॉसिबल है ये 6350 तक एक बार आ सकता है। लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि ये ऊपर है। और इसको देखते हुए वी कैनॉट बी दैट श्योर कि मार्केट जो है यहाँ से एकदम ही अंधाधुंध ऊपर निकल जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि जो हमने पोजीशन सेल की, खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने जो फ्राइडे के दिन बनाई थी, उसको हमने आज आज हमने उसको डिप पे जो है कवर किया हुआ है, बुक किया हुआ है। और जो ट्रेड्स हमारे लॉन्ग लॉन्ग हमने बनाए थे, उसको हमने एज इट इज पकड़ के रखा है। जो हमारे स्टॉक फ्यूचर्स जो हमने सेल कर रखे हैं, उनको भी हमने एज इट इज पकड़ के रखा है, बिकॉज कुछ जो जो स्टॉक्स इस फॉल में भी जो है ग्रीन में है, ऊपर में है। तो जैसे ही मार्केट में एक पॉज आता है, या तो मार्केट एक रेंज बाउंड में, वैसे तो मार्केट रेंज बाउंड ही है, लेकिन अगर हल्की फुल्की बाउंस भी आती है तो वो स्टॉक्स में गिरावट आएगी, 100% आएगी। जैसे कि एमसीएक्स वगैरह, ये सब जो भी स्टॉक्स है। तो फिलहाल हमारा जो पोजीशन है वो मतलब कुछ लॉन्ग में है, कुछ शॉर्ट में है। बट एट प्रेजेंट मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा है कि या तो इंडेक्स को अवॉइड करो, या फिर अगर लेना है तो जुलाई फ्यूचर सेल करके 25,500 का आप एक बार कॉल ले सकते हैं जुलाई का। तो योर पोजीशन विल गेट हेज, ठीक है। यहाँ पे व्यू मंदी का है, पर वी ऑल नो अबाउट आवर मार्केट टेंडेंसी। तो यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी पोजीशन को हेज करके चलो। अगर आपके पास में सिर्फ लॉन्ग पोजीशन है तो पुट लेके चलो, और सिर्फ सेल पोजीशन है तो एक कॉल लेके चलो, ताकि कुछ भी हो तो एटलीस्ट वी कैन सर्वाइव इन सच स्टूपिड सिनेरियो। और दूसरी बात,
हमने क्योंकि इंडेक्स में हमने हमारी पोजीशन को बुक किया हुआ है, तो और कुछ स्टॉक्स में लाइक वी आर लॉन्ग, कुछ में वी आर शॉर्ट, तो हमारी पोजीशन एज इट इज मेंटेन्ड है। हाँ, अगर हमको कल को एक ऐसा लेवल मिलता है ऊपरी, मतलब ऊपर में, जो सेल सजेस्ट करे, तो डेफिनेटली वी विल क्रिएट अ सेल पोजीशन, बट एट प्रेजेंट हमने हमारी पोजीशन को फिलहाल बुक किया हुआ है, जो आज डीप आई है उसमें। ठीक है, फिलहाल की मार्केट अभी वेट एंड वॉच की ही है, बिकॉज यहाँ पर गैप डाउन है। ये गैप यहाँ पे पेंडिंग है, अब ये फिल होता है नहीं होता है, कब होता है भगवान जाने। तो यहाँ पर जो है पोजीशन को हैच करके चलने में ज़्यादा आई थिंक वाइजनेस है। एकदम ही मतलब आप एक तरफा ट्रेड लेके चलोगे तो आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है, अगर मैं मतलब ये उन सभी को भी कह रहा हूँ जो लोग सिर्फ तेजी 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 कर रहे हैं, कि भाई कुछ जो भी आपकी पोजीशन हो तेजी में, मैं ये नहीं कहता कि आप तेजी मत करो, भाई आपको लग रहा है करनी चाहिए तो करो, पोजीशन को हैच करके चलिएगा। और क्योंकि हमने निफ्टी बैंक निफ्टी हमने हमारी पोजीशन को बुक किया हुआ है, तो ठीक है, अगर किसी को बनानी है तो मैंने यही सजेस्ट किया है कि जुलाई का फ्यूचर सेल करके जुलाई का ही एक कॉल नज़दीक वाला आप ले सकते हैं, तो दैट वे वी कैन मैनेज। लेकिन अब किसी ने लिया ना लिया पता नहीं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट निफ्टी बैंक निफ्टी को मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए फॉर अ डे और टू। इसका एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये भले आपको कुछ भी लगे, बट पीसीआर इज नॉट अ जोक। पीसीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको चार्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता हो, देन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआर यू कैन टेक ट्रेड, यू कैन आइडेंटिफाई द व्हाट वी से, यू कैन क्रिएट द व्यू डिपेंडिंग अपॉन दिस पीसीआर, कि भाई मार्केट में अब क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जून का ये जो परसों को जो हमारी एक्सपायरी होगी थर्सडे को, तो उसका पीसीआर इज एट 0.87। ठीक है, उसके सामने अगर हम अगले हफ्ते का पीसीआर देखें, दैट इज एट 0.77। तो एनी विच वेज, एक मिनट हाँ भाई, एनी विच वेज 2 पॉइंट डाउन जाता है इसमें तो। मैं क्या कह रहा था, ये हफ्ते का जो पीसीआर है वो 0.87 है, और अगले हफ्ते का पीसीआर जो है वो 0.77 पे है। तो ये लोग मुझे लगता है एक्सपायरी तक पॉसिबली इसी तरह से मार्केट को एक रेंज में रखेंगे। मे बी 25,000 ऊपर और 24,800 नीचे, या मे बी 25,050 ऊपर और 24,850 नीचे, डाउन में। तो इस तरह का एक रेंज मुझे लगता है ये लोग बांध के रखेंगे। हाँ, अगर इस बीच अगर ईरान की तरफ से कुछ रिप्लाई आया इन इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ रिटेलिएशन, देन अचानक से मार्केट जो है किसी भी तरह मतलब एक बहुत बड़ा मूव पकड़ सकता है। तो यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल करेक्शन होता देन ऑब्वियसली मैं यही सजेस्ट करता कि बिंदास सेल में रहो। पर क्योंकि वॉर सिचुएशन है, कब ये लोग क्या बोल दे क्या करे, वो ट्रम्प भी पागल है, कब क्या बोल दे, नो वन नोज। तो यहाँ पर पोजीशन को हेज करके चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या हमने जो बोला वो हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो किया उसमें हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, परसों के दिन जो इतनी बड़ी आप लोगों के हिसाब से तेजी हुई थी, उसमें हम लोगों ने सेल पोजीशन ली जो आज हमने प्रॉफिट में बुक करी। अल्टीमेटली वी आर ओनली कंसर्न विद प्रॉफिट, एंड आई एम मोर कंसर्न फॉर माय क्लाइंट्स प्रॉफिट। ठीक है, वो जो नमूने लोग जो है कि भाई व्यू चेंज है, कोई व्यू चेंज नहीं है। 25,200 के ऊपर है, तो मैं शुरू से कहते आया हूँ 25,200 इज अ लक्ष्मण रेखा, उसके ऊपर 3 क्लोजिंग आ जाती है निफ्टी की, तो कुछ पॉइंट्स और ऊपर खींच सकता है। इसमें व्यू कोई चेंज नहीं है। आज भी अगर मुझे मुझे जो स्टॉक टॉप पे लगेगा मैं उसको सेल करने को ही बोलूंगा, और मुझे जो स्टॉक बॉटम पे लगेगा कि भाई बोलिंजर के एकदम लोएस्ट लेवल पे है, उसका उसका आरएसआई डाउन है, उसका स्टोकेस्टिक डाउन है, तो ऑब्वियसली मैं उसमें बाइंग ही बोलूंगा। इसमें पागलों की तरह एक तरफा व्यू नहीं होता।
ठीक है। और रही बात निफ्टी की, तो मैं निफ्टी के लिए अभी भी कहता हूं 22,500, 21,500 आर द लेवल्स निफ्टी कैन टेस्ट एनी टाइम इन कमिंग फ्यूचर। ठीक है। लेकिन अगर वो लेवल आने से पहले 25,200 के ऊपर तीन क्लोजिंग आती है, तो मे भी एक बार 25,500 तक निफ्टी जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो एज इट इज हमने जो निफ्टी में ट्रेड बनाया था वो तो हमारा प्रॉफिट में कट गया, तो अब निफ्टी चाहे कहीं भी जावे, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल है, वो इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको भी यही कहूंगा, किसी भी व्यू पे स्टक नहीं होना है। मैं यहाँ पे आपको निफ्टी बाय करने का सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको निफ्टी अवॉइड करने का सजेस्ट कर रहा हूँ। और अगर निफ्टी वाकई में आपको करने का इतना चूल है, तो अगर आप निफ्टी लॉन्ग में हो तो एक पुट लेके चलिएगा, अगर आपको निफ्टी सेल करना है तो एक कॉल लेके चलिएगा। समझ में आया तो ठीक है, वरना समझना हो तो समझो, वरना जो करना हो करो। और दूसरी बात यह है कि आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ठीक है, मुझे पॉलिटिकल, मेरे जो भी व्यू है उसके ऊपर मुझे किसी की बकवास मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं चाहिए। ठीक है। वरना मैं कमेंट सेक्शन ही बंद कर दूंगा, और फिर मुझे जो जो बोलना है वो मैं बोलूंगा, आपको जो करना है आप करना। ठीक है। ये अननेसेसरी के जो भी, मैं तो मेरे क्लाइंट्स को भी कहता हूं कि ऐसे मूर्ख लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, और मैं उन मूर्खों को भी कहता हूं कि भाई तुमको जमे तो रहो इस चैनल पे, नहीं तो निकल जाओ। ठीक है। कुछ समझदारी की बात हो वही यहाँ पे आप छापो, वही वही मेरे कमेंट सेक्शन पे लिखो। बाकी आपका सरकार क्या करता है, आपका नेता क्या करता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर मी ही इज जस्ट गुड फॉर नथिंग। ठीक है। तो ना मुझे आप कन्विंस करने की कोशिश करना, और ना अपनी बात मेरे मत्थे थोपने की कोशिश करना। जमे तो रहो, मेरा वीडियो देखो, ना जमे तो निकल जाओ। तो बस फिलहाल का व्यू यही है, बाकी हम 3.5 दिन के बाद देखते हैं मार्केट कैसे क्या करता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम कल के लिए जो है बात करेंगे। फिलहाल फिलहाल ये इस रेंज में फिलहाल अटका हुआ है, और आई बिलीव, मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन अगर कुछ नहीं होता है, अगर मतलब एस्केलेशन ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, तो मुझे लगता है इसी इसी तरह का कोई मूव आएगा, गैप डाउन खुल के उसी रेंज में बाद में टाइम पास करेगा, एंड सो ऑन। लेकिन अभी भी मार्केट के लिए ये जो काला लाइन है वो लक्ष्मण रेखा है, उसके बाद ये एक लक्ष्मण रेखा है। लेकिन देखिए अल्टीमेटली 25,200 के ऊपर दो से तीन तीन क्लोजिंग कंटिन्यू आती है, तो शायद कुछ पॉइंट्स और ऊपर निकल सकता है। अदरवाइज ये मार्केट एनी टाइम फिसलने के लिए रेडी है, इतना मैं आपको कहता हूं। लेकिन फिर भी ट्रेड लो, हैच करके लीजिएगा, मेरा फिलहाल यही कहना है। ठीक है। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।